फेस करने की। तब इंडिया ने आर्मी भेजी, बट विद द प्री कंडीशन यू फर्स्ट ज्वाइन इंडिया। सो राजा हरि सिंह साइन द ट्रीटी ऑफ एक्सेशन। तब इंडियन आर्मी गई, तब जाकर के पाकिस्तान को रोका गया, पाकिस्तानी आर्मी को। और जहां रोका गया दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको आज लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। उसके पार का एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बाकी हमारा कश्मीर है, ठीक है। तो इस इशू पर आफ्टर 47 ऑल्सो पाकिस्तान हैज फॉट 2 wars 65 and 71। उसके बाद उसको समझ आ गया कि इंडिया से डायरेक्ट वार में तो जीता नहीं जा सकता। तो 71 के बाद आईएसआई ने प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटजी अपनाई। और उस प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटजी में उनका स्लोगन है डिक्लेयर्ड पॉलिसी ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts। और इसका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था पंजाब टेररिज्म, फिर कश्मीर में टेररिज्म बढ़ाया, और फिर 92 के बाद 93 ऑनवर्ड्स पूरा हिंटरलैंड में कभी मुंबई ब्लास्ट, कभी लखनऊ ब्लास्ट, कभी अयोध्या ब्लास्ट, कभी बनारस, कभी दिल्ली, ये सब होता रहा। तो ये उसी का वो था 2008 कि एकदम, और फर्दर उन्होंने एस्केलेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है ना, जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट फॉलो कर रहे थे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि तो मैंने बोला, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो नई क्रिएट हुई, जो अलग अलग पुलिस है उसके कहाँ से तार जुड़ेंगे? उधर तो एक सब आईएसआई सेंट्रल है, कमांडेड है, और हमारे सारे प्रदेशों की पुलिस अलग है, उसकी इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो एनआईए क्रिएट हुई, उसका फायदा हुआ। तीसरा चेंज आया, एनएसजी जो थी हमारी, जो दिल्ली मानेसर में थी, उसके रीजनल हब्स आ गए, तो जिससे एनएसजी खट से जो है रिस्पॉन्ड कर सके। वो कमांडोज है, क्योंकि आप अचानक से जो पुलिस थाने की फोर्स को आप सोचें कि वो इतना से फाइट कर लेगी टेररिज्म को, वो इतना आसान नहीं है। जो पूरे देश की आर्मी द्वारा सपोर्टेड है टेररिज्म, उसको फाइट करना इतना आसान नहीं है कि हमने होटल को अलर्ट कर दिया और होटल जो है तैयार हो गया, नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द चेंजेस दैट हैव कम आफ्टर दिस अटैक। एंड बट मैं फिर भी कहूँगा सबसे बड़ी बात होती है विल पावर, और विल पावर में चेंज इंडिया की 2014 के बाद है। सर, ये मुंबई अटैक जो हुआ, अगर हम मुंबई पुलिस देखें, मुंबई पुलिस has about 50,760 personnel, has 3,500 vehicles, 32 speedboats, 5 helicopters and a K9 squad of 52। इसी के साथ इक्वल जो फाइनेंशियल कैपिटल जो इंडिया का था, दैट इज व्हाई इट वाज हिट। एंड न्यूयॉर्क पुलिस, सेम पुलिस has a police force of 50,776 people, a budget of 5.4 billion। Bombay की पुलिस का budget जो है is about 36 crores। The area which New York police patrols is 468 square miles and Bombay करता है 233। The police vehicles available with New York police is 9,624, 29 boats, 8 choppers, 35 horses and 6 submarines, and 11 countries where they maintain a presence. So that is the kind of difference. And the Pradhan committee, which went into the lapses, if any, found that this was a army style commando attack and the Bombay police was not equipped to counter this attack. So this finding came out. ब्रिगेडियर साहब, probably मैं भी यही कहा इतनी देर पहले। And one finding which came out was that the police commissioner in Bombay, Ghafoor Hassan, lacked to give proper leadership quality. His control room was not functional. He had come to the Trident Hotel and had a makeshift arrangement there. So only the commissioner came in for a little adverse comment from the committee, which was chaired by R. Pradhan and Balakrishnan, who was from the R&W Research and Analysis Wing. So seeing this, why we have a police, we have a 20% vacancy list in the Indian Police Service, and our policing ratio is one of the lowest in this part of the world. Even if we compare to Sri Lanka, we compare to Ceylon, we compare to Pakistan, हमारा जो police per 1 lakh ratio है, UN कहता है 222 होना चाहिए, हमारा बहुत कम है। So what are we going to do about that, sir?
देखिए उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो मैं मुंबई पुलिस की कॉम्पिटेंसी पे वो कर दूं कमेंट कि जैसा आपने कहा कि पूरी जांच कमेटी ने भी एक बोला है ये कमेंट कहीं ना कहीं कि इतने बड़े ऑर्गेनाइज टेरर अटैक को टेक ऑन करने के लिए मुंबई पुलिस वाज नॉट इक्विप्ड। उसके लिए हमें और एक्स्ट्रा पैराफर्नेलिया बनाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस का प्राइमरी रोल क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है। Right? इसके बावजूद आई वुड से मुंबई पुलिस का रिस्पॉन्स खराब नहीं था। उन्होंने टेररिस्ट मार भी लिए, कसाब को घायल भी कर दिया, तभी वो अरेस्ट हुआ। हमारे 3 आईपीएस पुलिस ऑफिसर समेत 8 लोग, आई थिंक 8 ना, 7 या 8 शहीद हो गए। तो उनका रिस्पॉन्स खराब नहीं था। दे डिड व्हाटएवर दे कुड विद इन द गिवन रिसोर्सेज। अब दूसरा क्या सवाल था आपका? वैकेंसीज है। बहुत अच्छा, आई एम हैप्पी ब्रिगेडियर साहब आप ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ सारे आर्मी बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा हैं। लेट मी टेल यू, देश के लिए जब आर्मी के बजट को बढ़ाने की बात होती है तो पूरा देश साथ हो जाता है बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। किंतु जब पुलिस का बजट बढ़ाने की बात होती है तो विधानसभा में वहीं पे अपोज हो रहा होता है क्योंकि वो इंटरनल सिक्योरिटी है। ये बड़ी ट्रेजेडी है। फिर वो फाइनेंस की आपत्तियाँ, इसके आपत्तियाँ, और ये नहीं है वो नहीं हुआ, ये स्टेट गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है पुलिस का, वो 50 सवाल खड़े हो जाते हैं। जबकि उनको ये नहीं पता कि हमने बड़े वार तो 2, 2.5, 3 लड़े हैं, ठीक है। किंतु ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो आईएसआई का प्रोक्सी वार है, ये तो रोज लड़ रहे हैं हम लोग। मेरी जो किताब है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उसमें 100+ अटैक्स हैव रिटन, 100+ जो बड़े अटैक्स हैं, छोटे छोटे की तो बात ही नहीं है। तो उनके ऊपर सोचना चाहिए ना। तो हमें इंटरनल सिक्योरिटी को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वो कम दी है। 2014 के बाद चेंज आया। एक एंड है इजराइल। आप देखो, जो हमेशा हम डिफेंस करते रहेंगे, इतने डिफेंसिव रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा ऑफेंसिव है मुझे लगता है। दूसरा एंड थे हम, जो एक्स्ट्रा डिफेंसिव थे। हमें कहीं तो बैलेंस, कहीं तो डर बैठाना पड़ेगा ना। रोज हम पे अटैक करी जा रहे और हम खाली जेले जा रहे हैं। अचानक 100 में से 5 टेररिस्ट पकड़े जाएंगे, उनकी सजा होने में 20 साल लग जाएंगे। तो ये जो अभी लेटेस्ट जो आया है 14 के बाद स्ट्रेटजी में चेंज, उससे इम्पैक्ट आएगा और बड़ा भी है। अगर आप देखेंगे जितने मेरे इंटरनल सिक्योरिटी के थिएटर्स हैं, कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नक्सल हो, सभी में चेंज आ गया। सभी में अभी ऑलमोस्ट ओवर। नक्सलिज्म 20% रह गया, नॉर्थ ईस्ट 20% रह गया, कश्मीर का भी हमें पता है। तो हमें ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ था। क्योंकि ये पहला अटैक नहीं था, एंड वी हैव बीन डीलिंग विद द पाक टेररिज्म फॉर ऑलमोस्ट 20 years व्हेन दिस हैपेंड, एंड वी नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वेपन्स दे वर हैविंग एंड ये जो 10 आए थे, इनको जो वेपन्स दिए गए थे, ईच टेररिस्ट हैड 8 magazines of 30 rounds each with a AK-47, 1 pistol with 7 rounds and 1 extra magazine and 10 grenades. They divided into this thing. तो 2 लोग जो नरीमन पॉइंट पे आए थे, वो लोग पैदल गए हैं नरीमन पॉइंट पे, एंड बॉम्बे में भी लोगों को मालूम नहीं है कि नरीमन पॉइंट कहाँ है। वहाँ पे जूश चबाट जो है वहाँ है। The Bombay police came to know कि ये नरीमन पॉइंट पे घुसे हैं 2 टेररिस्ट। उन्होंने उनको सराउंड कर लिया, बट दे वर नॉट ट्रेन्ड टू डू एन एंट्री, फोर्स एंट्री इनटू नरीमन पॉइंट एंड सेव द होस्टेजेस हु वर टेकन। दे हैड टू वेट टिल द एनएसजी केम हियर। तो वो आपने देखा होगा कि वो रैपलिंग करके हेलीकॉप्टर से उतरे थे एंड दे वेंट इनटू नरीमन पॉइंट। बाय दैट टाइम ऑल द इनमेट्स हैड बीन किल्ड। एक बात और मैं बीच में इंटरफेयर करना चाहूँगा। बॉर्डर पे लड़ना आसान होता है क्योंकि वहाँ मेरे सामने राइवल है, कितना भी मार लो, एक गोली एक निशाना मारना चाहिए। अब जब ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात है ना, वहाँ बहुत लड़ाई मुश्किल है। मेरे अपने ही लोग हैं कि मुझे एक तो उसमें पहचानना मुश्किल है कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है, कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है, और दूसरा मेरे को भीड़ में फायर करना है। हमारे अपने क्रॉस फायर में अपने लोग मारे गए तो इट्स नॉट सो इजी। This was a comment which came from the Israeli security services and from their prime minister. It was a very, very difficult situation, but things could have been done better. Perhaps the lives could have been saved. जो Bombay police reached the spot the moment these people took entry into Nariman Point. Bombay police वहाँ पहुँच गई थी, उन्होंने सराउंड कर लिया था, but उनका जो ATS वाला wing है, उसके लोग वहाँ पे नहीं थे, so they could not make entry and ultimately those people died.
I agree. The specialized wings को ही आना पड़ेगा. थाना पुलिस cannot be that strong. So ATS हो, NSG हो, जो कमांडो ट्रेन है, जिनको ये सारा जो ऑटोमेटिक वेपन से लड़ने का ट्रेनिंग भी है, डिफेंस भी है, उनके पास बुलेट प्रूफ वेपन्स भी हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह भी हैं, तो उसको उससे इम्पैक्ट आएगा. जनरल थाना पुलिस से हम सोचे कि आ रही है सूचना और एक वो आगे बहुत और उससे टेररिस्ट उधर वो इसके पोजीशन में नहीं है कि वो इसको चैलेंज को टेक ऑन कर सके. कमांडर साहब, जो आपने कहा कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, उन्होंने कहा कि ये वॉर लाइक सिचुएशन थी, पुलिस ये हैंडल नहीं कर सकती थी, एंड ऑल द वर्ल्ड पावर्स आल्सो अग्रीड टू दैट. इवन आवर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब वाज वेरी डिस्टर्ब्ड and he wanted that some retribution should be given to Pakistan. And when he inquired from the security services, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास कोई ऐसी covert capability नहीं है कि हम पाकिस्तान को कुछ retribution कर सकें. And he was so disturbed कि even asked the army chief कि भाई ये तो I mean we have been made a laughing stock and something has to be done to Pakistan. So the army also said कि हमारे पास covert capability नहीं है. And then the NSA Narayanan said if we do not have covert capability, we should develop the covert capability. So on recommendation of the NSA, a covert capability of doing cross-border operations was developed in this country under the aegis of the NSA, the Army Chief and the Military Intelligence Chief, who was General Oberoi. And the Technical Service Division was created then just for this purpose. So after 2008, we did develop that capability. What do you have to say to that, sir? You did mention some of the things. Mistakes will happen, and consequences will be faced by the country. Mistake did happen in whatever way, whether intelligence was not pinpointed, resources were less. But what you have to look at is at the positive side, how we have come out of that problem and where we are today. 15 साल हो गए हैं. Some of the Pakistanis vote when they were surrounded, they tried the same thing again. उन्होंने अपने आप को जला के डुबा दिया. They didn't want to get caught. We have apprehended Pakistani boats thereafter, close to 37,000 crores के worth of drugs जो पाकिस्तान से शुरू होते हैं. It comes south from Pakistan, far off from Gujarat coast. It goes to European country from there, and balance of it goes on the other side of Lakshadweep Island, south of Digo Garcia, and there they send it to Sri Lanka, Australia, and come back to India also. We have been able to catch all of them, and because that was the easy money which they were getting. So we have put brake on this. There is consideration at the highest level of the governance. Cabinet Secretary, all Chief Secretary of the state, all DGs of the state government coastal. We have got 9 coastal state and 4 union territories. सबके सब online वो meeting attend करते हैं, and all government of India secretary. And this NCS, MCS which I talked about, today the situation is that 15 साल से हमने होने की दिया और आगे भी कोशिश रहेगी. जिस तरह से assets बढ़ गए हैं 160%, 2008 के बाद और अभी तक 20 के बीच में 160 से 170% हमारे एसेट्स बढ़ गए. जो कोस्टल पुलिस जो आई है उनको 175 बोट पहले और 206 बोट सेकेंड फेज में आ गई है. एंड वी आर स्ट्रेंथनिंग. देयर आर सम डिस्कशन जहां जहां प्रॉब्लम हो रही है, लाइक पुलिस दे आर सेइंग दैट दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मैन पावर. So there is a discussion going on whether that responsibility can be taken over by the Navy and the Coast Guard. The boats come back and we recruit that many more number. So there will be a regular this thing. But what I am happy to say is that country face a problem. We are more prepared. Pakistani are killing themselves rather than coming in our this thing, and we are more prepared than ever. And if this continues, if this kind of progressive mind continues, I'm sure Pakistan will not dare come anywhere near, and we have to be proactive. Like मैं कुछ बस इतना ऐड करना चाहूँगा. कैपेबिलिटी कोवर्ट हो या ओवर्ट हो, ओवर्ट तो है, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और कोवर्ट भी बढ़ा ली हमने. पर इन दोनों के ऊपर सबसे बड़ी चीज तो इंटेंट है ना, इंटेंशन, विल पावर, The will to do it. यस. आप इजराइल के 5 मारते हो, 50 मार के भी नहीं बैठता नहीं शांत.
वो एक एक्सट्रीम है। मैं नहीं कह रहा इंडिया को इतना एग्रेसिव होना है, हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, किंतु ऐसे भी तो नहीं है ना कि कोई हमें मारता रहे हम चुप बैठे रहे। तो वो इंटेंट की बहुत बड़ी वैल्यू, उसका चेंज आया है, उसमें चेंज आया है। Yes. कि वी हैव डिसाइडेड एक एज टाइम अ था हमने कंट्री। इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया हुआ था, पता नहीं हमें किसका डर था, मतलब इजराइल को हमने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया टू अपीज सम पीपल, वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। आज कम से कम हम इजराइल के साथ डील भी कर रहे हैं, उनसे टेररिज्म की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, बिकॉज इजराइल इज द कंट्री विच इज वर्स्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन द वर्ल्ड। देयरफॉर हमको उससे कंपैरिजन करना भी है, पर उस जैसा भी वो नहीं बनना है कि हम इतने एग्रेसिव हो जाएं। हम दुनिया में शांति चाहते हैं, हमेशा से हमने कहा है, हम सबसे हमारा